आलू गोश्त की एक इंतहाई लजीज़ किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। 1 कप ऑयल लिया है, इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज बारीक लच्छेदार काट के ऐड कर दिया है। प्याज को लाइट गोल्डन कलर आने तक ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज का कलर ब्राउन हो जाएगा, इसे आपने ऑयल में से निचोड़ के अच्छे से निकाल लेना है। प्याज को ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसी ऑयल के अंदर डाल देंगे कुछ साबुत गरम मसाले, साथ में चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चिकन का कलर जो है चेंज हो गया था। जब कलर वाइट हो जाए तो इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के, और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी इस चिकन को फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि लहसुन अदरक की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और उसका कलर गोल्डन सा हो जाए। तो यहाँ पे जब तक हमारा चिकन फ्राई हो रहा है, हम तब तक इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का पेस्ट तैयार करेंगे। तो उसके लिए जो प्याज मैंने ठंडी होने के लिए रखी थी, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी और गोल्डन कलर की प्याज आपने फ्राई करनी है। प्याज को ज़्यादा काला नहीं करना। इसे एक मिक्सी जार में डाल देंगे। साथ मैंने डाल दिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर इस तरह से काट कर, और साथ में डाल देंगे इसमें दही आधे कप के बराबर। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब चाहें तो जूसर ब्लेंडर जग में भी पीस के एक पेस्ट रेडी करके इसको एक साइड पे रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे चिकन को देख लेते हैं। तो लहसुन अदरक के साथ चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और लहसुन अदरक जो है वो भी बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में मेंशन है जो मसाले मैंने ऐड किए हैं। इस मसाले को 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ, और अब इसके अंदर डाल देंगे वो वाला पेस्ट जो कि हमने रेडी किया था प्याज टमाटर और दही का। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस पेस्ट को, और अब इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे बड़े बड़े क्यूब्स की शक्ल में काट कर। और आपने इस स्टेज पर लाजमन इसकी 7 से 8 मिनट तक बुनाई करनी है। आलू डालने के बाद तो बेहद लजीज़ किस्म का ये आलू गोश्त का सालन बन के तैयार होगा। और इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मिलने जुलने वालों से, और रीपोस्ट कर दें। कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो व्यूअर्स, अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आलू गोश्त का ये सालन तैयार करेंगे ना, तो यकीन करें खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ़ें किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, आलू और चिकन को इस मसाले के साथ मैंने 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिया था, अच्छी तरह से भून लिया था। अब इसके अंदर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है। पानी आप कम ज़्यादा अपनी फैमिली के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर से ये तेज़ पत्ते निकाल देंगे क्योंकि इनका फ्लेवर जो है वो आ चुका है सालन के अंदर। एक उबाल आने देंगे। जैसे ही इसमें एक उबाल आ जाएगा तो अब आपने कवर करके इसे मीडियम लो फ्लेम पे पकने देना है 15 मिनट तक, ताकि आलू गल जाए और ग्रेवी में हमारी अच्छा सा टेस्ट आ जाए। यहाँ पे 15 से 20 मिनट हो गए थे मीडियम फ्लेम पे पकते हुए। तो पहले मैं आपको आलू चेक करवा दूँ। तो ये देखिए बिल्कुल टेंडर हो चुका है, और ग्रेवी के ऊपर देखिए तरी कितनी शानदार आई है। आपने आखिरी के जो 5 मिनट है बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको छोड़ देना है। हरी मिर्चें और हरा धनिया डालने के बाद इससे सारे का सारा ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा, तो सालन की लुक भी बहुत अच्छी आएगी। तो व्यूअर्स देखिए, घर के मसाले थे जो मैंने ऐड किए हैं। एंड पे गरम मसाला पाउडर आपने डाल देना है 1 टीस्पून भर के। कोई मैंने बाज़ार के पैकेट के मसाले ऐड नहीं किए। और यहाँ पे आप इसकी ग्रेवी चेक कीजिए, कोई लहसुन अदरक प्याज टमाटर आपको तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे, और सालन इतना लजीज़ बन के तैयार होगा ना कि बस आप मुझे दुआएं देने पे मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी को सेव कर लें और ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको और आपकी फ़ैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़।